अगर शेरों की मांगो में या डालो चलती भट्टियों में, अगर शेरों की मांगो में या डालो चलती भट्टियों में, खुदा से आशिकी की तो बाकरों से क्या नहीं मिलता, खुदा से आशिकी की तो बाकरों से क्या नहीं मिलता, दुआ से क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? हालेलुया। आवाज बढ़ाने से बाहर आवाज आ रही सबको? हाँ जी, पूरी क्लियर आ रही आवाज? और हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि जब चेले यीशु मसीह को प्रार्थना करता हुआ देखते थे तो वो चमत्कार करता हुआ भी देखते थे परमेश्वर को। वो हर वो चीज देखते थे जो यीशु नासरी करते थे। हालेलुया। हालेलुया। हर वो चीज जो यीशु मसीह करते थे उनके चेले वो चीज देखते थे और समझते थे और चलते थे। उन्होंने मुर्दा जिंदा होता हुआ देखा, उन्होंने चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे, चंगाइयां होती देखी, आजादी मिलती हुई देखी लोगों को, कोड़ी शुद्ध होते देखे, सब कुछ होता हुआ देखा। ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? मेरी कृपा रिक्वेस्ट है, बच्चे वालों को बाहर बैठाया करो अगर बार बार उठना होता तो। वचन एक ऐसी चीज है जो कभी मिस नहीं किया जाता किसी के डिस्टर्बेंस की वजह से। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुने, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। हर वो चीज जो यीशु मसीह करते थे, चाहे वो चमत्कार हो, कोई बड़ा हो, चाहे चंगाई हो, कोई रिहाई हो, हर वो चीज जो यीशु मसीह करते थे, चेले हर एक चीज ध्यान से देखते थे। और बाइबल ऐसा बताती, सारी चीजें देखने के बाद चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल किया कि हमें प्रार्थना करना सिखा। चेलों ने नहीं कहा कि हमें मुर्दा जिंदा करना सिखा, भविष्यवाणी करना सिखा, हमें चंगाई करना सिखा, हमें बपतिस्मा देना सिखा। उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की। वो क्या कहा? हमें क्या सिखा? हमें प्रार्थना करना सिखा। अपने पड़ोसी के बोले चेलों ने यीशु मसीह से कहा प्रार्थना करना हमें भी सिखा। हालेलुया। ये बात इस बात को साबित करती है कि हर एक चीज की बुनियाद आपकी प्रेयर लाइफ है, आपका प्रार्थना का जीवन है। आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो जरूरी है कि आप उसे लिखो। अगर नोटबुक नहीं लेके तो अगली बार कॉपी पेन लेके आया करो, हमेशा लिखा करो। क्योंकि इंसान की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। वो आज कह देगा कि अरे नहीं सुन लिया मैंने, सब कुछ याद है, टेंशन मत लो। बुधवार को संडे में पूछ रहे हो कि पिछले संडे वचन क्या था, भूल जाओगे। आपको लिखना जरूरी। इस बात से साबित होता है कि चेलों ने ये बात यीशु मसीह को जब कही कि हमें तू प्रार्थना करना सिखा, तो ये बाइबल पढ़ने के बाद हमें साबित होता है कि चेलों को ये बात समझ आ चुकी थी कि हर वो काम जो यीशु मसीह धरती पर कर रहे हैं उसका मेन सोर्स प्रार्थना है, उसकी मेन जड़ क्या है? प्रार्थना है। अगर प्रार्थना हमें नहीं आती तो जिन चमत्कार आज है कल खत्म हो जाएंगे। आज आप हीलिंग ले लोगे, चंगाई ले लोगे, भविष्यवाणी सुन के जोश में आ जाओगे कि यार भेद खोल दिया मेरा तो चर्च में, 4 दिन बाद आप ठंडे होकर बैठ जाओगे।
अगर आपकी जिंदगी में प्रेयर होगी तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एज इट इज पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे क्लियर शब्द दिए जब मैं सारी रात प्रार्थना में था, तो उन्होंने कहा कि मेरे देश के मसीही लोग जिनको मैंने प्रार्थना करने के लिए चुना है, वो लोग अभी तक सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कराने के लिए धक्के खा रहे थे। ये मेरे को साफ शब्द सुनाई देते प्रेयर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज मसीह लोगों को परमेश्वर क्या कहना चाहता है मैं आपको बता दूं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने चर्चिस को चुना है, पास्टरों को चुना है, कलीसिया के लोगों को चुना है कि ये लोग प्रार्थना करें दूसरों के लिए, इलाके के लिए, अन्य जातियों के लिए, देश के लिए, सरकारों के लिए, पुलिस वालों के लिए, जवान लड़के, हर एक चीज के लिए ये लोग प्रार्थना करें। पर आपको 6 साल हो गए, अभी भी आप दर बदर भटके से प्रार्थना अपने लिए करवा रहे हो। अभी तक आपके मसले हल नहीं हुए और आप चुने किस लिए गए हो? खुद प्रार्थना करने के। और अभी तक आपकी अपनी प्रेयर खत्म नहीं हुई। अभी भी आप प्रेयर लाइन में खड़े होते, जब बीमारों के लिए प्रेयर होती है। अभी भी हम बीमार हैं। जब 2017 में मैंने उद्धार पाया था 18 अगस्त को, शुक्रवार के दिन, उसके बाद जब मैं चलता गया आगे तो कुछ महीने तक मैंने करवाई प्रेयर, करवाता, आज भी करवाता हूँ, पर वो वाली प्रेयर नहीं कि मेरे घर से बीमारी चली जाए, मेरे अंदर से बीमारी चली जाए। वो फर्स्ट डे और पहले दिन चली गई। उसके बाद से मैं सिर्फ प्रेयर ये करवाता था कि अब मुझे चुना गया तो पास्टर से हमें प्रेयर कराने, उसका अभिषेक हमें लेना है, उसका हाथ हमें किसी तरह रखवाना अपने साथ। ये प्रेयर होती थी कि अब हमें वो पावर चाहिए जो पास्टर के पास। पर अभी तक हम ले क्या रहे हैं पास्टर से? हीलिंग ही कर दो, कोई बड़ी बात है हमारे। अभी हम प्रेयर क्या करेंगे किसी के? हालेलुया। 3.5 साल चेले यीशु मसीह के साथ रहे। कितने साल? 3.5 साल चेले रहे यीशु मसीह के साथ। उन्होंने सीखा, समझा, प्रेयर सीखी, यीशु मसीह से सामर्थ को लिया, अधिकारों को लिया। 3.5 साल के बाद जब आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते तो लिखा उन लोगों ने खुद चिन्ह चमत्कार करने शुरू कर दिए। एक टाइम है आपकी प्रेयर करवाने का, पर आप जिंदगी भर सिर्फ प्रेयर करवाने के लिए आ रहे हो तो आप एक घाटे का जिंदगी जी रहे हो। आप अपने मसीह में आपका प्रॉफिट नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। लोग अफवाह बनाते हैं कि जो चर्च जाते हैं उनको पैसे मिलते। नहीं, पैसे नहीं मिलते। आप जब चर्च आते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए गरीब बना ताकि तू गरीबी में ना रहे। आपकी गरीबी का श्राप परमेश्वर तोड़ देता है और आपके घर में बरकत आ जाती है। और लोगों को लगता है इसको पैसा मिल गया। नहीं, वो पैसा मिला है पर परमेश्वर ने दिया है। किसी मास्टर ने, किसी चर्च ने, किसी संस्था ने नहीं दिया। अगर आप एक प्रार्थना करने वाली लड़की नहीं हो, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री, एक लेडीज नहीं हो, अगर आप प्रार्थना करने वाले जेंट्स नहीं हो, आपका घर कंफ्यूज हो जाएगा एक दिन अपने आप खुद सोचोगे हुआ क्या मेरे घर में। आपके बच्चे कहेंगे हम यहाँ जाते हैं, वाइफ कहेगी मैं यहाँ जाती हूँ, हस्बैंड कहेगा मैं यहाँ जाता हूँ। वजह प्रेयर नहीं है घर में। हालेलुया। लूका 10 उसका 38 वचन 11वां पूरा 13 तक मैं पढ़ूंगा। लूका 10 उसका 38वां वचन हम पढ़ेंगे, उसकी 38वीं आयत हम पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 10 वर्स 38 पेज नंबर 102। लूका 10 उसका 38 हम निकालेंगे 102। निकालो, अपने पड़ोसी की मदद करो, वचन उसको दो। लूका 10 उसका 38वां वचन हम पढ़ेंगे। मार्था और मरियम के घर यीशु। उसके बाद नीचे 11वां चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। लूका 10 उसका 38वां वचन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था,
तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो से छीना ना जाएगा। सब बोलो आमीन। 11 उसका 1, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। 5 तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद करके अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जोर से बोलो, बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। यीशु मसीह को इनवाइट किया मार्था ने अपने घर पे कि आओ हम डिनर करेंगे, और यीशु मसीह मार्था के घर में गए, और मार्था और मरियम 2 बहनें थी, वो रह रही थी घर में। तो मरियम ने क्या किया, वो जाके परमेश्वर के पैरों में जाके बैठ के उसकी बातें सुनने लगी, अपनी बताने लग गई, यानी कि उसके पास जाके बैठ के वो बातें करने लग गई। और जो मार्था थी वो क्या करने लगी, काम कर रही है, सफाई कर रही है। यीशु मसीह आए, पोछा तो लगा दूं, झाड़ू मार रही है, चिकन बना रही है, मटर पनीर बना रही है। यीशु मसीह आए खाने के लिए, रोटी बना रही है तंदूरी। यीशु मसीह आए डिनर पे। थोड़ी देर बाद जब थक गई, परेशान हो गई, तो कहते हैं यीशु मसीह, तो गलत बात है, तो हमारे घर में आया और मरियम ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया काम करने के लिए। हालेलुया। कहते भाई मेरे को तो अकेला छोड़ दिया काम करने के लिए, ऐसा कैसे चलेगा? तो यीशु मसीह कहते हैं मरियम ने वो चीज जो स्वर्गीय है ले ली है। हालेलुया। मार्था ने कंप्लेंट करी यीशु मसीह को कि तू मरियम को भी कहना मेरी मदद कराने को, तो उससे भी कहे कि वो मेरी मदद करे। पर यीशु मसीह ने कहा इसने वो चीज ले ली है जो इसको दी गई है, अब तेरी मर्जी, तुझे काम करना काम कर। क्या यीशु मसीह ने खुद उसे कहा था कि तू तंदूरी रोटियां बना, नान बना मेरे लिए, सलाद काट, मटर पनीर बना, एक से एक चिकन की वैरायटी बना, शाही खाने का इंतजाम कर? यीशु मसीह ने कहा था क्या? उन्हें खुद बनाना शुरू किया। और क्या मरियम को यीशु मसीह ने सामने से बुलाया था, तू आगे बैठ जा, इसको काम करने दे, ऐसा कहा था क्या? मरियम खुद गई और बैठ गई यीशु मसीह के पास, और मार्था खुद उठी और रसोई में जाके काम करने लगी। उसके बाद लिखा कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आए तो चेलों ने कहा कि यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करनी सिखा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई। आगे चल के यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर जाके कहता है, भाई मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, भाई मेरे को 4 एक रोटी दे दे यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पास खाना है नहीं उनको देने के लिए। तो वो कहता भाई मेरे लड़के, मेरे बच्चे, मेरा परिवार बैठ के हम सो रहे हैं, मैं उठ के अभी दे नहीं सकता, सुबह आइयो। पर वो उसके दरवाजे के पास खड़ा रहता है, बोलता रहता भाई दे दे, भाई दे दे यार, रोटी दे दे यार, मेरे को लेके जाने, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बोलता रहा, दुखी होता रहा, और वो बोलता रहा कि मुझे रोटी दे 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 दे। लिखा वो दुखी हुआ और उठा, ले यार पकड़ 4 रोटी हो जा, दे दिया। लिखा जब वो पापी हो गए, उसके बार बार मांगने पर उसको रोटी देने के लिए आ गया, तो जब अगर तुम मुझसे बार बार मांगो तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा?
ऐसा कौन सा बाप और ऐसी कौन सी माया बैठी है जब तुम्हारे बच्चे जॉब से घर आए और तुमसे रोटी मांगे तो उन्हें बिच्छू दे दो प्लेट में लेकर, या सांप दे दो उन्हें, दोगे क्या? पत्थर दोगे खाने के? नहीं देते। उसने भी लिखा, मैंने आपको 10 बार बताया है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो आपको दुख देके खुश नहीं होता। तो जब आप उससे मांगोगे तो वो आपको बिच्छू नहीं देगा। आप उससे कह रहे हो परमेश्वर मुझे बरकत दे, वो आपको और गरीबी नहीं देगा। पर आपके पास वो चीजें आ क्यों नहीं रही? उसका मेन कारण है ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा कि मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगते नहीं। आप तब मांगते हो जब आप मुसीबत में फंसते हो, जब आपको लगता है कि अब मेरा कोई मतलब ठिकाना बचा नहीं है। आप प्रेयर करेंगे, अब चर्च चलेंगे। जब आप स्टेपनी की तरह, स्टेपनी देखिए गाड़ी के पीछे लगी होती है, टायर फट जाए तो वो टायर निकाल के लगा दो। आप चर्च को, यीशु मसीह को, उसकी प्रार्थना को अगर स्टेपनी की तरह यूज करते हो, जब फंस जाऊंगा उस दिन प्रेयर करूंगा सारी बात। जिस दिन मुसीबत आ जाएगी उस दिन चर्च जाना शुरू करूंगा, अदरवाइज जॉब पे चलो। तो याद रखना, कई बार स्टेपनी खुद पंचर निकलती है। हर बार स्टेपनी आपकी अच्छी नहीं निकलती। कई बार स्टेपनी लगे लगे भी पंचर हो जाती है और आप कहोगे मैं तो इसी के सहारे बैठा था, ये भी पंचर हो गई। हालेलुया। अपने पड़ोसी को प्रार्थना करनी। एक मसीही जीवन के अंदर एक बुनियाद, एक नींव पता है क्या है आपको? प्रार्थना का जीवन। कितनी प्रार्थना है आपको? मैं 10-20 मिनट को प्रेयर नहीं मांगता, इस दहम में नहीं रहना। हम 10 मिनट रोज प्रे करते, ये प्रेयर नहीं है। मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा मैं प्रेयर तो करता हूँ पर हल नहीं है। मैं कहा कैसे प्रेयर करते हो, जरा करके दिखाओ। कहता करके दिखाओ। मैं कहा मैं खड़ा हूँ, चलो प्रेयर करो। प्रेयर करो, तुम प्रेयर करते हो ना, प्रेयर करो। उन्हें प्रेयर शुरू करी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे सच्चे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, आज का दिन दिया धन्यवाद करते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमें रोटी दी है, धन्यवाद। नहीं क्या कर रहे हो? बोले प्रेयर कर। मसीही लोगों को प्रेयर करनी तक नहीं आती। प्रेयर करनी, मैसेज कर, प्रेयर नहीं करनी आती लोगों को। यही उनको 1 घंटा बिता दो, यही करते रहेंगे। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद, यीशु तेरे लहू की जय। ये प्रेयर है? ये क्या प्रेयर कर रहे हो? ये प्रेयर किसने कहा तुम्हें प्रेयर है? जब तक आपकी प्रार्थना जीवन सीधा नहीं हो जाता सर, आपकी जिंदगी टेढ़ी रहेगी। आप मार्था की तरह लगाओ बहाने जितने लगा सकते हो। मैं जॉब से आऊं, मैं नहीं कर सकता, पर मैं थका हुआ। मैं रोटी बना के आई हूं, मैं प्रेयर नहीं कर सकती। भाई तुम करो प्रेयर। मैं अभी सब्जी मंडी से आई हूं, मैं प्रेयर नहीं कर, तुम लगाओ जितने बहाने लगा सकते। मुझे एक वो दिन बताओ जिस दिन तुम काम करना बंद कर दोगे। है कोई दिन? है? अभी आपका बहाना ये होता है, हम लोगों का बहाना क्या होता है? मैं जॉब से आया, मैं थका हूं तो आज प्रेयर नहीं करूंगा। मुझे एक दिन ऐसा बताओ जिस दिन जॉब छोड़ दोगे। है कोई ऐसा दिन? कोई ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ पे जितनी बहनें बैठी वो रोटी बनाना बंद कर देंगी घर में? नहीं, आज मुझे अपने परिवार के लिए खाना नहीं बनाना, आज मैं फ्री हूँ, आज मैं प्रे करूंगी। है कोई ऐसा दिन जिस दिन आप ये कह सकते हैं मुझे 12 दिन तक घर में खाना नहीं बनाना है, चूल्हा नहीं जलाना? है कोई ऐसा दिन? जब आपको पता ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे मरते दम तक चलेगा, काम करना, रोटी बनाना, रोटी खाना, इधर जाना, तो मुझे इसी जिंदगी के अंदर अपना एक प्रार्थना का समय बनाना ही पड़ेगा। मैं बहाना नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बहाना तो तब हम कह सकते हैं अभी 2-4 दिन का है, चलो आज ये कहीं गया हो तो कल आएगा तो कल से प्रे करते चलो। पर आपकी जॉब आपने रोज जाना, जब तक जिंदा हो आपने मेहनत करके कमाना, मैंने भी कमाना। आपने घर में रोज सब्जी मंडी जाना है, सब्जी लेके आना है, रोज अपनी किसी शादी ब्याह में फंक्शन अटेंड करने, तो क्या प्रेयर का क्या करें फिर? अगर एक व्यक्ति जो चर्च आने वाला व्यक्ति है, अगर वो प्रेयर नहीं करता, मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक ऐसे बल्ब की तरह है जो बल्ब तो है और लोग इंतजार कर रहे हैं जलेगा, रोशनी देगा, पर उसके पीछे बिजली नहीं है। अरे आपका परिवार आप पे उम्मीद लगा के बैठा है कि ये कुछ करेगा, आपका मोहल्ला आप पे उम्मीद लगा के बैठा है कि ये कुछ करेगा, आप फेसबुक पे बिजी हो, आपके बहाने खत्म नहीं होते। सर दुनिया बर्बाद पे बर्बाद होती चली जा रही है, आपको प्रेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा।
आपके बहाने 100 है। सोचो जिस आदमी के ऊपर कर्जा है, गरीबी है, वो तब प्रेयर नहीं कर रहा, परमेश्वर क्या सोचता हो, अभी इसको मैंने दे भी दिया, ये क्या एक पैसे की प्रेयर नहीं करेगा। जब इसके पास मैंने कुछ नहीं दिया, इसको कर्जा दे रखा है, तब ये प्रेयर करके राजी नहीं है। इसका कर्जा मैंने खत्म भी कर दिया, तब भी क्या करेगा, तो चर्च नहीं जाएगा। आप खुद सोचो, अभी आपका लड़का आपकी आंखों के सामने शराब पी रहा है, तब प्रेयर करके राजी नहीं हो। अगर उसको सुधार दिया किसी ने, तब क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए परमेश्वर कुछ मुसीबत आपकी जिंदगी में परमानेंट रखता है आपसे प्रेयर करवाने के लिए। एक परमेश्वर के दास की मैं गवाही सुन रहा था, वो कहते हैं मैं 12 साल बीमार रहा हूँ प्रेयर करने के बावजूद। कहता मैं दूसरों के लिए प्रेयर करता था, लोग ठीक होते थे, मैं ठीक नहीं होता था, मैं खुद बीमार था। और कहते जब भी मैं प्रेयर करता था तो परमेश्वर मुझे कहता था अपनी प्रार्थना बढ़ा, अपने उपवास बढ़ा, अपनी मेहनत बढ़ा, प्रार्थना बढ़ा। और कहता उस बीमारी से आजाद होने के चक्कर में मैंने रोज 8 घंटे प्रेयर करनी शुरू कर दी, रोज 8 घंटे, रोज 8 घंटे। कैसे ठीक नहीं होगा, होना पड़ेगा मुझे। कहते पर एक दिन ऐसा आया, मैं सुबह उठा, मेरी बीमारी जा चुकी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ताली नहीं, ध्यान से सुनो। कहते मैं सुबह उठा और मुझे पता लगा मेरी रिपोर्टें सही होगी, मैं ठीक हो चुका हूँ। कहते मैंने परमेश्वर से पूछा कि तूने मुझसे 12 साल इंतजार क्यों करवाया। कहते मैं चाहता तो तुझे उसी दिन ठीक कर देता जिस दिन तूने पहली प्रेयर की, पर मैंने तुझे ठीक इसलिए नहीं किया। अगर मैं तुझे पहले दिन ठीक कर देता तो आज तू 8 घंटे प्रेयर प्रार्थना करने वाला पास्टर नहीं होता और तेरी चर्च में 50,000 लोग नहीं होते। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में रोक रखी है जानबूझ के, ताकि तुम प्रेयर कर सको। आपको फंसा रखा परमेश्वर ने जानबूझ के, ताकि उस परेशानी से निकलने के लिए तुम जोर लगा दो एड़ी और चोटी का। और आप सोचो यार, एक 10 मिनट की प्रार्थना से वो ठीक हो गया। मैं यार 3 साल से प्रे करूं, चक्कर क्या है? वो चक्कर ये है कि वो तुमसे प्रेयर जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ छोड़ कर, वो सिर्फ तुम्हें ठीक नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे जरिए बड़े बड़े काम भी करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि अगर मैंने तुझे अभी हल दे दिया, अभी सॉल्यूशन दे दिया, तो हट जाएगा पीछे। मैंने बस आपको पता है कि चर्च चैरिटी करती है, मदद करती है लोगों की। इस चर्च में एक लड़के का फोन आता, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, मेरी वाइफ एडमिट है, उसका मिसकैरेज हो चुका है, उसका ब्लड रुक नहीं रहा, नहर बनी हुई है, इंजेक्शन दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, रिस्क है, आईसीयू में डाल दिया उसको, कुछ करो। हमने उसको चर्च की तरफ से पैसे भेजे थे, सब कुछ खरीदा, उसकी वाइफ ठीक हो गया, आज घर जा चुकी है। मैंने उससे एक सवाल पूछा, सर मैं कहा चर्च क्यों नहीं है, टाइम नहीं। अब आप सोचो क्यों परमेश्वर तुम्हें दुखी ना करे। सिर्फ इतनी बात मैंने उससे पूछी, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे कि तुमने पैसों का क्या किया। आपने खुद बताया कि मैंने दवाई खरीदी, मैंने बिल भरा हॉस्पिटल का, जब आपने मेरे को हेल्प करी, मेरी वाइफ ठीक हुई, इसका ब्लड रुका, अब हम उसको घर लेके आ चुके हैं। मैं चर्च पास्टर जी जल्दी बताऊंगा कब आएंगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर मूर्ख नहीं है भाई? वो इंसान को आज से नहीं, हजारों करोड़ों साल से जानता है वो ये क्या करेगा लेने के बाद मुझसे। वो जानता है इसको कुछ मिल गया, ये क्या करेगा। आज मैं कहता हूँ चर्च में किसी को 2 घंटे प्रेयर करनी आ जाए, वो चौधरी समझता अपने आप को, चर्च आना पहले छोड़ता है और अपने घर में कहता है अब मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर जिस दिन कोई आपको ये बोलता दिखे, समझ जाओ ये जल्दी डूब के मरने वाला है, ये खत्म है, अगर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अरे आप सोचो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो भी वचन आपको बता रहा हूँ ये आपकी उन्नति के लिए। मेरी प्रेयर लाइफ 5 से 6 घंटे रोज है। मैं कभी किसी को ये बात बताता भी नहीं। घंटों में बाइबल पढ़ता हूं अपने ऑफिस में बैठ के। 150 से ज्यादा दिन हो चुके हैं फास्टिंग चलते मेरी। किसी बंदे को भी पता नहीं है बात, क्योंकि मैं जो भी ये काम कर रहा हूं वो किसी को जताने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर के समान बनना है। 1 घंटा प्रेयर करके आप चारों दिशाओं में बता के आ जाते हो मैंने 1 घंटा प्रे करी, वो वेस्ट है। वो प्रेयर आपकी फास्टिंग आपने रखी है, आपके पूरे मोहल्ले को पता ही नहीं उपवास रखा हुआ, आज वो वेस्ट हो चुकी है आपकी फास्टिंग, उसको तोड़ दो, इससे अच्छा दो।
बच्चे मम्मी का उपवास है, अरे मेरी वाइफ का उपवास है, सास मेरी बहू का उपवास है, ससुर मेरी बहू, ऑफिस वाले इसका उपवास है, तो कुछ मत कहना, सबको पता है इसका उपवास है, सब पूरी जनता जनार्दन को पता है उपवास रखा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा किसी को पता ना लगे तुम्हें उपवास, और पूरे मोहल्ले को पता नहीं आज कुछ नहीं कहा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? चेलों ने क्या कर चमत्कार करना सीखा, मुर्दा जिंदा करना सीखा, हमें प्रेयर करनी सीखा। ये बात साबित करती है हर वो चीज जो आपका सॉल्यूशन है, आपका हल है, चाहे वो आपके घर का उद्धार हो, आपकी जिंदगी का बदलना हो, पापों से छूटना हो, गालियों से छूटना हो, आपके बच्चों के नशों से छूटना हो, सारी चीजों का हल एक है, क्या? प्रेयर। मैंने आपको बताया कि बड़ी सारी लेडीज आती रोते हुए, अरे मेरा लड़का, मेरा ये, मेरा वो। मैं सिर्फ एक सवाल, प्रेयर कितनी करते हैं बताओ? प्रेयर नहीं करती मैं, तो फिर मैं इस एरिया का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान था। मेरी बहन रात और दिन रोज प्रार्थना करती थी, आज मैं सेवा कर रहा हूं। तुम मत करो, वो नहीं करेंगे, तुम कर सकते हो प्रेयर तो बता दो। बाइबल चैलेंज देने वाली बाइबल है, वो आपको चैलेंज देती है, अगर तू ये कर। सुनो, आज कोई ताकतवर आदमी होता है जिसको पता है कि सब कुछ मेरे हाथ में, वो क्या कहता है? मैं लिख के देता हूँ, ये काम नहीं हो सकता। कहता है कि नहीं कहता? लिख के ले जाओ मेरे से, कोरे कागज पे अगर काम हो जाए तो। क्यों कह रहा हूं ऐसा? उसको पता है ये काम, ये हाथ, ये पावर मेरे हाथ में, मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा। सिर्फ वो क्या कहता है? कोरे कागज पे लिख के देता हूं तेरे को, ये बंदा ये नहीं होगा, ये नहीं जीतेगा। क्यों? उसे पता मैं जीतने नहीं दूंगा। आप कहते हो ना कभी कभी शर्त लगा के, मैं यार कोरे कागज पे लिख के कहता हूं अगर तू ये कर दे तो। वो कोरे कागज पे लिखने वाली कहावत है क्या? वो कोरे कागज पे लिखने का मतलब ये है कि आप गारंटी देते हो ये होगा। और सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको बाइबल में यीशु मसीह ने लिख कर दिया है, मांग तो तुझे दे दूंगा। उसको तो नहीं पढ़ा, और यीशु मसीह क्या तो है, अबे लिख के देता हूं तुझे, अगर तुम मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तू मांग के देख, मांगने का टाइम नहीं हमारे पास। उन्हें कोरे कागज पे पूरी बाइबल लिखी है, मांग तो दिया जाएगा, ढूंढ तो तू पाएगा, खटखटा तो खोला जाएगा। प्रेयर लाइफ जीरो। आप सालों चर्च आ जाओ, आपकी जिंदगी में प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। आपका परिवार सदा पाप में पड़ा रहेगा, आप सदा गरीबी का हिस्सा रह सकते हो अगर आप प्रेयर नहीं करोगे। आज प्रेयर करके तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, मेरी प्रेयर पूरी नहीं हुई। क्या हन्ना ने भी यही शब्द कहा था? हन्ना रोज जाती थी मंदिर में, रोज प्रेयर करती थी, प्रभु मेरी दूसरी वाली जो लेडीज है उनके बच्चे, मेरे बच्चे नहीं यार, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, चक्कर क्या है? वो तो प्रार्थना भी नहीं करती, मैं प्रेयर करके भी बांझ हूं। रोज जा रही है, रोज जा रही है, रोज जा रही है। वो डिस्करेज नहीं हुई, उत्साह नहीं टूटा उसका। उन्हें एक दिन जाके कहा, मैं पीछे तो नहीं हटूंगी, पर आज मैं एक वायदा करती हूँ, प्रभु मेरी प्रेयर तो तुम मैं देख रहे हो, तुम बड़े दिनों से कर रही, पर आज मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, अगर तूने मुझे बेटा दिया, वो बेटा मैं तुझे दान दे दूंगी मंदिर में, वो तेरी सेवा करेगा, मैं तेरे चर्च में दे दूंगी उसको। अगले साल उसको लड़का हो गया। अगले साल क्या हो गया उसके? पर जो सालों से प्रेयर करे तब नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा था कुछ ऐसी चीज का कि कुछ कहे, वो कुछ और चाहता था। और आपको पता है, जो लड़का उसने मंदिर में दान दिया, वो आज तक का बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता गिना गया। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वो बाइबल में नोट किया गया, जो लड़का मंदिर में दान दे था, सबसे बड़ा वो ऐसा भविष्यवक्ता बना। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो ऐसा, एक आपको सरल भाषा में बताता हूँ, वो एक ऐसा पास्टर बन गया कि जब वो रोता था तो यहोवा भी रोता था उसके साथ। इतना बड़ा भविष्यवक्ता बना वो कि लिखा कि जब शाऊल ने पाप किया तो शमूएल आगे रोने लगा, और लिखा यहोवा और वो दोनों मन में रोने लगे। सोचो इतनी पावर एक बंदे के अंदर की, वो रो रहा तो यहोवा भी रो रहा होगा। सोचो क्या संबंध है उसका परमेश्वर के साथ, क्या मतलब रिश्ता है उसका परमेश्वर के साथ कि वो रोया तो वो भी रो रहा है। और ये लड़का कौन था? उसकी माँ ने जो वायदा किया था, मैं लड़का दान दे दूंगी। और आपको क्या लगता है ये क्या बात हुई? सालों बाद लड़का दिया, मंदिर में दान दे दे, इससे अच्छा तो मांगती ना। सुनो, किताब पूरी पढ़ो, उसके 7 बच्चे और हुए।
हालांकि 7 बच्चे और हुए, और 7 बच्चे हुए उसके, वो प्रेयर में टूटी नहीं। आपने 4 दिन प्रेयर करी, 8 दिन प्रेयर करके आप 9वें दिन कहते हो मेरा लड़का तो बचा ही नहीं, मेरा परिवार तो अभी भी नहीं सुन रहा मेरी, ये तो बचे ही नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? एक बाल्टी को भी आप टूटी खोलो तो वो झटके से नहीं भरते, उसको टाइम लगता है पानी को ऊपर आने में। आज ये वचन सुनने के बाद आप जाओगे और जोश में कहोगे ओ यार हट जाओ, आज मैंने प्रेयर कर दी है, बिस्तरा बाहर ला दे यार, कमरा खाली कर, आज प्रेयर करनी। 5-6 दिन आपकी आस टूट जाएगी। 5 दिन अब कुछ हुआ तो है नहीं, चलो बंद करो प्रेयर। मैं इस प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जो जोश में शुरू करते हैं लोग, मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूँ जो रोज की जाती है प्रेयर। आप सुबह उठ के आधा पौना घंटा 1 घंटा प्रेयर कर रहे, आप ऑफिस जा रहे हो, लंच टाइम होता है वहाँ पे, 10 मिनट में खाना खा के 15 मिनट वहाँ बैठ के वचन पढ़ रहे, प्रेयर कर रहे। रात को घर है, रेस्ट कर लिए, 1 आधा घंटा सो गए, रात को आप यार 10 से 12 में प्रेयर करूंगा, मैं 12 से 2 प्रेयर करूंगा, मैं यार 3 से 5 बजे तक प्रेयर करूंगा। एक आपने नियम बनाया अपनी जिंदगी में, ये नियम मेरा सदा रहेगा। एक दीवार पे हथौड़ा मारना आसान है, सब मार लेंगे, रोज जो हथौड़ा मारता वो दीवार गिराएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब आप ये मत सोचो सर कि मैं कोई फरिश्ता हूँ या मेरा परिवार कोई फरिश्ता है, हम तो जिस सीखे सिखाए धर्म गुरु है, नहीं नहीं। जब मैं मसीह में आया था आप ही की तरह, जब मैं वचन सुनने चर्च जाता था साउथ दिल्ली, 1 घंटे का रास्ता लगा के जब हम जाते थे, तो वहाँ पे एक बार मुझे पास्टर, जो वहाँ पे पास्टर थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे बीच में लड़का बैठा है, प्रेयर करेगा। तो मैंने प्रेयर कर दी, आती थी नहीं, तो मैंने प्रेयर करी, 1 मिनट की मैंने प्रेयर करी, एंड में मैंने धन्यवाद करके बंद कर दी। तो पास्टर ने आगे से बोला हमें सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मुझे ये भी नहीं पता था कि एंड में हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, मुझे ये भी नहीं आता था। हम भी उन्हीं लोगों में से निकले हैं जिनमें से आज आप निकल के आए। मुझे भी प्रेयर करनी नहीं आती थी, मेरे घर में किसी को नहीं आती थी भाई। हमें तो ये भी नहीं आती थी कि घुटने टेक के प्रेयर का मतलब क्या होता है, चौकड़ी मार के क्या होता है, चल के प्रेयर करने का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता था। जब हम नए नए मसीह में आए तो 3 महीने जब मेरे को हो चुके थे, तो मैं एक प्रेयर करता था बेड पे। उस टाइम मैं ओपन से पढ़ाई पढ़ता, घर रहता था मैं, 12 बजे मैं बैठता था और कानों में लीड लगा के वर्शिप करता था। तो मैंने टाइम बना रखा था, मैं 1.5 घंटा वर्शिप करूंगा, फिर वर्शिप बंद करके 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, फिर 1.5 घंटा वर्शिप करूंगा, फिर 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा। ऐसे करते करते मुझे शाम के 6 बजाने होते थे किसी भी तरह, ये मेरा रूल होता था। प्रेयर करनी नहीं आती थी, यही करता था 2 काम, वर्शिप सुनता था और अन्य भाषा का कुछ नहीं था मेरे पास, यही करता था। और जब मेरी बहन और मैं शाम को मार्केट में कुछ खाने जाते थे, उस टाइम पे बीबलक मार्केट कुछ आगे वाला हिस्सा टूट के बन रहा था, सारी चीजें बन रही थी, मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। तो मैं उसे बताता था कि मैंने कहा आज मैंने 6 घंटे प्रे करी है, और खुद नहीं मुझे पता था कि 6 घंटे प्रे करी किस बात करी। यही करता था, वर्शिप सुनता था, वचन पढ़ता था, वर्शिप सुनता था। मेरी दादी उसी बेड पे मेरे साथ बैठी होती थी, आज वो नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है। तो वो मेरी मदर को बुला के कहती थी कि इसको बोलो भाई खाना खुना खा ले, 6 बजे सुबह से बैठा भाई। पर किसी को नहीं पता था ये इंसान देश बचाएगा आगे। आपका प्रार्थना का जीवन, आपका प्रार्थना करने का जीवन ये साबित करेगा आप क्यों हो, कहां हो और जहां आपको जाना है कब जाओगे। ये आपकी प्रेयर डिसाइड करेगी। क्या प्रेयर आपकी? मैं आपसे पूछूं कितने लोग हैं 1 घंटा रोज प्रेयर करते हैं? हाथ उठाओ जरा। 1 घंटा रोज प्रेयर करते हैं, रोज एवरीडे, नट की तरह ठंडा खड़ा भी 1 घंटा रोज प्रे करते हैं। 1 2 3 4 बाहर के बंदे गिन के बताना जरा। 1 घंटा रोज जो प्रे करते हैं हाथ उठा के रखो। जो 1 घंटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बाहर कितने हैं? 4 लोग। अब सोचो मैंने अभी ये नहीं कहा मैं 6 घंटे से 4 पे आऊंगा, 4 से 5 पे आऊंगा, मैंने शुरुआती शब्द बोला है 1 घंटा बताओ कौन करता है। अब आप खुद हिसाब लगा लो, तुम्हारी 1 घंटा प्रेयर नहीं है, तुम किस बात की प्रेयर करवाते हो? अरे चर्च की प्रेयर आपको बचा के रखती है, चर्च की प्रेयर आपकी अगुवाई करती है, चर्च की प्रेयर आपको शैतान के वारों से बचा के रखती है, पर आपकी अपनी पर्सनल प्रेयर आपके खुद के मसले हल करती है। आप चर्च की प्रेयर पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको अपनी प्रेयर के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे।
अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है सर, आप आज नहीं तो कल शैतान के लिए शिकार हो, वो मारेगा तुम्हें और तुम फंस जाओगे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, 100% बात कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेयर नहीं है वो आपको भरमा देगा, आपको भरमा देगा। 1 घंटा आपकी प्रेयर नहीं है। यीशु मसीह पतरस से नींद के मारे सो रहा, कहता तू 1 घड़ी मेरे साथ जाग नहीं सकता, और कहता मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने ताना मारा था उस टाइम उसको, क्योंकि सारी सेवकाई के समय में पतरस एक ही रट्टा लगा के बैठा था, प्रभु तू मरेगा मैं ही मर जाऊंगा, तेरे तू मरेगा मैं ही मर जाऊंगा, तेरे मेरे से ज्यादा तेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरे से ज्यादा तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मेरे से ज्यादा बड़ी चर्च कोई नहीं बनाएगा परमेश्वर का। 1 घड़ी तो तू जाग नहीं सकता, तू बातें करता है मरने की। पता है क्यों कहा यीशु मसीह ने? और सुनो अगले दिन क्या किया पतरस ने? उसने पूछा, ओए तू यीशु मसीह के साथ का है ना? कहता लाना तो इसको जो यीशु मसीह को मानता हूं। फिर दूसरे ने पूछा, ओए तेरे को हमने यीशु मसीह के साथ देखा। कहता मैं शराबी तो बंदा यीशु मसीह को जानता हूं। वो कहते नहीं यार तेरी शक्ल मिल रही यीशु मसीह से। कहता धिक्कार है उसको जो यीशु मसीह को मानता। मैंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। क्यों? ये वही इंसान है जो कह रहा था मर जाऊंगा तेरे लिए, अब कह रहा है लाना था उसको जो यीशु मसीह को मानता हूं। ऐसा क्यों भाई? प्रेयर की कमी की वजह से। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जोश, आपका जुनून परमेश्वर के लिए वेस्ट है अगर आपकी जिंदगी में प्रेयर नहीं है। आज एक पास्टर कहते मैं देश बचाना चाहता हूं, मैं चंगाइयां देना चाहता हूं, मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं। प्रेयर लाइफ जीरो। आपके जोश से, आपके जुनून से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जोश रखने वाले बथेरे आए और बथेरे चले गए। आपका जोश तब कामयाब है जब आपकी जिंदगी में प्रेयर का समय है, प्रार्थना की उपस्थिति। प्रेयर, आपको पता है कि भैया मैं दोपहर में प्रेयर करने बैठूंगा तो मुझे कोई फोन कर देगा, कोई काम आ जाएगा, तो रात का प्रेयर का टाइम बनाओ जब कोई फोन नहीं आएगा आपको। अगर आपको काम याद भी आ जाए और बिल भरना था, रात को तो नहीं जाओगे ना 12 बजे बिल भरने, तो आपको पता कहीं नहीं जा सकता, बैठो और प्रेयर करो। तो ऐसा टाइम बनाओ जब आपको पता है कि मैं फ्री हूँ। आप ऐसा टाइम बनाते हो, दोपहर का, बीच का ऐसा टाइम बना लेते हो जब आपके बच्चे भी स्कूल से लेके आनी है, इनको ट्यूशन छोड़ के आना है, दाल रखनी कुकर पे, सारा आपके दिमाग में कचरा चल रहा है। अभी क्या प्रेयर होगी? कुछ प्रेयर नहीं। आपको प्रेयर करनी है। क्या करनी है? से जब प्रेयर करने बैठो तो शुरुआत में पहले 1-2 गीत गाओ, जाते रोने में बैठे प्रभु कुछ करता। तुम राजा के सामने रोते हुए जाओगे, चप्पल निकाल लेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये होता था अगर तुम राजा के पास जाओ तो भेंट लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ, हैं? आज तुम किसी बड़े एमएलए मंत्री से मिलने जाते हो तो क्या गुलदस्ता लेके जाते हो ना, गुलाब का गुलदस्ता लेके जाते हो। क्रिसमस पे कई लोग आते, पास्टर का जन्मदिन है, ये लोग गुलदस्ता है, क्यों? ताकि पहले उसको खुश करें, फिर उससे जो मांगे दे देंगे। आगे ना, अपनी मम्मी को तुम सैलरी के पैसे देते नहीं हो, फिर क्या तुम्हें मेट्रो के टिकट के पैसे देंगे भाई? पहले उसके पास जाओ, उसको 2-3 हज़ार पूछो, फिर वो तुम्हें देंगे। आगे ना, 2-4 सूट बनवा के दो मम्मी को, फिर तुम फोन करोगे ऑफिस से, मम्मी आज मखनी दाल बना, ठीक है बना दूं। तुमने एक टोटा नहीं लेके दिया उसको अपनी सैलरी से, फोन करो आज चिकन घोरमा बनाना है, कहती तोरी बनाऊंगी, खानी खाऊंगी तो मरो जाने। समझ रहे हो कि नहीं? आपने कुछ भेंट उसको चढ़ाई नहीं, उसको कुछ किया नहीं। आपको क्या करना? प्रेयर में सबसे पहले वर्शिप। गीत, आपको एक गीत आता 2 आता, फोन में चला लो, वर्शिप करो आनंद से, फिर वर्शिप बंद करके साइड, बिल्कुल फोन स्विच ऑफ। उसके बाद स्टार्ट करो आपकी अन्य भाषाओं में प्रार्थना। पवित्र आत्मा की वो गैर भाषा जो स्वर्गीय है। अगर आप, मैं कहता हूँ अन्य भाषा में तब तक बोले, अगर आप 1 घंटा प्रेयर है तो 40 मिनट आपकी अन्य भाषा में प्रेयर होनी चाहिए, उसके 20 मिनट आपके हिंदी में प्रेयर होनी चाहिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो दबा के, उसके बाद एंड में फिर फायर प्रेयर करो। हर एक कमजोरी के ऊपर, हर एक बंधन के ऊपर आग उतारो, बंधनों को तोड़ो। अपने घर के उस बंदे का नाम लेके प्रेयर करो जो यीशु मसीह को नहीं मानता, जो पाप में है। प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर वो बंधन, हर वो ताकत जिसे यीशु मसीह को माने स्वरूप में से बांध और नाश कर दो, क्योंकि वचन में लिखा जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग में बन जाएगा। हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरे घर को चर्च जाने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, गरीबी में लेके जाती है, उसे बांधता और नाश करता है यीशु के नाम में।
आप 20 मिनट प्रे करोगे, आमीन करके उठोगे, सुबह आपकी है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा सुबह आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जितनी प्रेयर करोगे मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं अभी इसी वक्त, जितनी आप प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, आज का दिन आपका होगा यीशु के नाम में। जिसका आमीन ऊंचाई पर कदम यीशु मसीह के नाम में। आप प्रेयर करोगे जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार हो प्रेयर करने के लिए? तैयार हो प्रेयर करने के लिए या बहाने बनाने के लिए? मैंने आपको बताया जितना कोला डालोगे ट्रेन उतनी तेज भागेगी। तुम्हारा परिवार कब उद्धार पाएगा ये तुम डिसाइड करोगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये तुम डिसाइड करोगे। मैं और मेरा परिवार मेरे जो मम्मी पापा है वो 40-45 सालों से बाबाओं देवताओं सबकी पूजा करते आ रहे। 6 महीने में हमारा पूरा परिवार सेवा में उतर गया। कैसे? एक बंदे ने जान लगाई 6 महीने पूरी। मेरी बड़ी बहन जब मसीह ने रात दिन एक करके प्रार्थना करी, ये बचने चाहिए, कुछ भी हो जाए, या तो हम मरेंगे या तो ये काम करना। मेरी मदर फिर प्रेयर करने लगी, मेरे फादर प्रेयर कर, मेरे सब बचाए गए, सब बपतिस्मा ले। आज हम बपतिस्मा देते हुए ये कोई वो नहीं है कि हमें किसी ने लिख के देता भी तुमने काम करना। नहीं नहीं नहीं, हम खुद एक ऐसे परिवार से आए हैं जो रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल होता था। हर साल किसी धार्मिक स्थान पे जाना, हर कोई ये करवाना, कोई यज्ञ कराना, घर में कुछ ये कराना, कुछ वो कराना। हम ऐसा नहीं कोई नास्तिक घर से आए हैं, हम बहुत धार्मिक परिवारों से आए हैं। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार जो मेरे पापा के घराने को सारे बाबाओं के चक्रों में सत्संगों में जाते हैं। आज भी हमारे घर में इनकी फोटो ऐसे ऐसे लगी हुई। हम कोई नास्तिक लोग नहीं है भाई। ये बंधन टूटा है, एक बंदे ने मेहनत करी, प्रेयर करी, उन्हें घुटने काले किए अपने। उसने लोगों के सामने जाकर दुबड़ा नहीं रोया, उसने कहा दुबड़ा रोने से अच्छा है कमरा बंद करो और प्रेयर करो। आपको सच कह रहा हूँ, मेरे पास रात को 2-2 बजे फोन आते हैं, जुकाम के लिए प्रेयर कर दो, सर दर्द के लिए प्रेयर कर दो, नींद नहीं आ रही है प्रेयर कर दो, खारिश हो रही है प्रेयर कर दो, पानी पीने का मन नहीं कर रहा प्रेयर कर दो। आप सोचो ये मसीहत की हालत है इस टाइम। ये मैं सच कह रहा हूँ, अपने यीशु मसीह की औकात को धज्जियां उड़ा दी उसकी औकात की। अरे वो कह रहा है प्रेयर कर, मुर्दे जिंदा करूंगा, जुकाम के लिए प्रेयर कर। क्या तुम बातें कर रहे हो? अरे अभी सर्दी आ जाएगी, ठंडी हवा चलने लग जाएगी, सर्दी जुकाम सबको होगा, इसके लिए प्रेयर करोगे? मैं अपने ऑफिस में बैठा, बड़ी तेज सर में दर्द उठा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि मेरी आदत है 3 से 4 घंटे में सोता हूँ बस। और उस दिन संडे के बाद जब रेस्ट का दिन था, मैं कहा सोमवार है आज रेस्ट डे है, तो दिन हम 8-9 घंटे सो गए। तो सब शरीर में एकदम से बदलाव आ गया। 4 साल से सोए नहीं, आज इतना ज़्यादा सो गया नहीं। तो सर मेरा सीनियर कहता बट स्प्रिंग खा ले, ये खा ले, मैं दवाई मंगवा देता हूँ, ये कर ले। कहा फिर मैं तो 5 मिनट 10 मिनट होगा भी ठीक होगा 10 मिनट। लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, ये लोग नाजुक नहीं है भाई। एक जुकाम की भी लोग गोली लेने भागते हैं। दवाई खाना, डॉक्टर के पास जाना पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल में जिसका आज वचन पढ़ो ना, लूका, ये एक डॉक्टर था उस टाइम, ये वैद्य था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा डॉक्टर गलत है, वैद्य गलत है, दवाइयाँ गलत है। उसने कहा जो तू जा, दवाई आपको दी है खाओ, वैद्य के पास जाओ, इलाज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैद्य डॉक्टर ये कह दे कि इलाज हम नहीं कर सकते, उस दिन मेरे पास आ जाना, मैं करूँगा। ये डॉक्टर गलत नहीं है। अच्छा परमेश्वर ने तो ये भी कहा तेरी सुरक्षा परमेश्वर करेगा, तो पुलिस वाले क्यों नहीं है भाई? आर्मी क्यों, हमारे फौजी सरहद पे क्यों खड़े? अरे उसने कहा ये पुलिस वाले हैं तेरी सुरक्षा के लिए, फौजी हैं तेरी सुरक्षा के लिए, पर जिस दिन ऐसा कलेश आएगा इस दुनिया पे जब फौजी और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, उस दिन मैं तुझे बचाऊं। बच्चों को समझा करो। उसने कहीं नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई मत लो, आप अच्छी चीजें मत खाओ, आप हेल्दी फूड मत खाओ। मैंने नहीं कहा, उसने कहा खाओ, पर जब दिक्कत होगी, जो अनहोनी होगी, वो मैं ठीक करूँ। हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? चेलों ने क्या कहा यीशु मसीह से? हमें क्या सिखा? जोर से बोलो, क्या कहा? प्रार्थना सिखा हमें भाई।
अगर हमने प्रार्थना करनी सीख ली, हम पूरी दुनिया की हर वो चीज जो हमारे मन में पैदा भी हो गया उसको लेके आ जाएंगे जो प्रभु में हो। हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो प्रेयर से हल हो सकती है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं मेरा पूरा परिवार इस चर्च में और सेवा करे, और अभी नहीं है और चाहता है कि वो आए? कौन कौन है? जब मैंने 1 घंटा प्रेयर की बात करी थी ना, आप में से किसी के हाथ में इक्के दुक्के टूटे। यीशु मसीह को चाहने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं प्रभु ये, मैं चाहता हूं कि मैं ये कर जाऊं, मैं नहीं, मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर ये है जेन्युइन आदमी, इसको लो, इसको इस्तेमाल करो। आज से मैं आपको कह रहा हूं प्रेयर का टाइम बनाओ। प्रेयर का टाइम वो नहीं 10 बजे का टाइम है, आज 11 बजे शुरू कर लेते। आज कोई शादी में जाना तो 1 बजे कर लेंगे, आज कोई रिश्तेदार आ गया तो 12 बजे कर लेंगे। कभी नौकरी पे जाओ 10 बजे का टाइम है, जाओ जरा 11 बजे, जाओ 12 बजे, जाओ 10:30 बजे। जब सैलरी आएगी ना कट के, ये हाफ डे, ये छुट्टी, ये लेट, ये अगले महीने से टाइम पे जाओगे। उसी तरह आपकी जब आप ये करो केयरलेस हो, आप कोई केयर नहीं है प्रेयर की, 12 बजे कर 11 में आज नंद आएगी, आज शिमले जाना को मन, प्रेयर कैंसिल कर दो। हाँ, आज यहाँ जाना कैंसिल कर दो प्रेयर। परमेश्वर भी बैठ के ऐसी दे रहे हो, क्या मांग रहे हो? ये शादी के लिए लड़की मांग रहा है, अभी मतलब परसों दे दे। अच्छा हाँ, परसों आ गया, अभी भी केयरलेस है। हाँ, आधी अधूरी प्रेयर है, ठीक है काम कर, इसको आधी लड़की दे दे। रिश्ता दिखा दो पर शादी मत कराओ, आधा काम करवाओ इसको। हाँ, क्या बिजनेस मांग रहे, काम करो, इसको बोलो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करा दे, पैसा लगा दे, फिर तो बोल देना। तुम यही कर रहे हो प्रेयर में, केयरलेस। आज करी, कल नहीं करी, फिर सोमवार से शनिवार दबा के कर लिया एकदम ही 5 घंटे, फिर एकदम ही हो। पतंग उड़ाने में बड़ी बात नहीं है, हर साल पतंग उड़ा के एक ही ऊंचाई पे खड़ी करके रखना बड़ी बात। पतंग तो बच्चे उड़ा, आपने उड़ा के खड़ी करके रखी हुई है, ये बड़ी बात। जब 15 अगस्त आया था उस दिन ये वचन समझ आया था मुझे। मेरे साथ जो एक भाई था मेरा, वो पतंग उड़ा रहे कटे जाए, छूते कटे जाए कटे। अब क्या भाई पतंग तो उड़ानी आती, भी उड़ा भी रहा है, इतनी दूर ले जाके पर कटवा देता है। पर आया मेरे पास है, यार तुम यार पतंग उड़ाते हो और 8-8 पतंग काट दे तो तुम्हारी पतंग नीचे नहीं उतरती। यही बड़ी बात, पतंग उड़ानी बड़ी बात नहीं, मेरी बात को ध्यान समझो आप। गाड़ी चलानी बड़ी बात नहीं, गाड़ी मतलब एक्सीडेंट तो जरूर चली जाएगी और आगे जाके क्या ठोक दी, पर आप चला के सही लेके निकल गए, ये बड़ी बात। आपने जो प्रेयर शुरू करी वो अंत तक करते रहोगे, बड़ी बात। और यही चीज वो सारी चीजें बनाएगी जो चीज आपके ख्वाब में इस टाइम बनी हुई है। आपको जो स्वप्न और दर्शन आते हैं ना आपकी बरकत के, जो आपकी आंख खुली आंखों से दिखते हैं, वो ख्वाब नहीं है, वो परमेश्वर आपको सच्चाई दिखा रहा है कि ये चीज मैंने तेरे लिए रखी है, पर तू प्रेयर नहीं करता इसलिए मैं तुझे दे नहीं सकता। बहुत से लोगों को दर्शन आता है, स्वप्न आता है कि मेरा परिवार बच चुका है, उद्धार पा चुका है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। पर जब उठते हैं, जब नींद से उठते हैं तो एक ही आवाज आती है, वो निकम में आदमी चाय बना जाएगा। यार मैं सपने में राजा था, ये क्या चाय चक्कर क्या है? वो दर्शन झूठा नहीं था, वो सही था, और वो तुम्हें दिखाया जा रहा है बार 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 बार। कर ले भाई प्रेयर, क्योंकि जब तक तुम प्रेयर नहीं करोगे उसकी अगुवाई स्वर्ग से नीचे नहीं आएगी। और जिस इंसान के पास अगुवाई नहीं है वो एक खुले सांड की तरह वो भागेगा तो जरूर, और कहीं भी किसी को भी सिंह मार देगा। इसलिए परमेश्वर तुम्हें वो चीज नहीं दे सकता जिसके तुम लायक नहीं। अपने 5 साल के बच्चे को तुम ट्रक दे सकते हो चलाने के लिए? अरे ट्रक छोड़ो, बाइक दे सकते हो चलाने के लिए? क्या देते हो? 3 पहिए की सही है, पर जब वो 20 साल का होता है वो स्कूटी चलाता, क्यों? अब नहीं, अब चला देंगे। उसी तरह परमेश्वर है, तुम्हारे पास जो बुद्धि आई है कि मेरे को 5 साल के बच्चे को बाइक नहीं देनी, 20 साल के लड़के को बाइक देनी, तो ये बुद्धि दी किसने तुम्हें? उसके बाद खुद के पास नहीं है क्या? वो भी तुम्हें उतना ही देता है जिस चीज के तुम लायक हो। उसने कहा 20 मिनट प्रे करता, दे दे इसको कुछ। 1 घंटा प्रे करता है, 2 इसको कुछ। अबे ये 2 घंटे प्रे करते देश, अबे 6 घंटे प्रे करता है, इसको देश दे हुए पूरा देश इसको दे दे। जितना आपका बर्तन आप बड़ा करते जाओगे वो उसको बढ़ता चला जाएगा। आपकी 10 मिनट प्रेयर, आप हिसाब लगाना से 10 ग्राम प्रेयर हो, 10 ग्राम दाल आपके पास खा लो,
अरे वो तुम्हें पूरी नहीं, तुम्हारा परिवार कहां से खाएगा? 10 ग्राम दाल तुम खा लोगे? कटोरी में आधी कर दूंगा, खा लोगे उसके साथ? आपकी 10 मिनट की प्रेयर में आप कहते हो मैं भी बच जाऊं, मेरा भाई भी बच जाए, मेरा परिवार भी बच जाए, मेरी वाइफ भी बच जाए, मेरा मैं जहाँ जॉब पे जाता हूँ वो सब बच जाए। 10 ग्राम दाल में सबको खिलाना चाहता हूँ। ये क्या तुम ये वो नेटवर्क दाल का ठावा ही तुम ठग सकते हो लोगों को ऐसे? पर आपके पास क्या है? एक पतीला भर के क्या है? दाल है। तो तुम क्या कहोगे? मैं भी खा सकता हूँ, ये भी खा सकता है, ये मेरे परिवार के 4 मेरी भाई बहनें मेरे मम्मी पापा भी खा सकते हैं। बस हम ये डोंगा है हमारे पास। और डोंगा मतलब आपकी 2 घंटे प्रेयर, आपकी 1 घंटा प्रेयर, आपकी 20 ग्राम की प्रेयर स्वर्ग नहीं हिला सकती भाई। आपको वो प्रे करनी है कि जब आप प्रेयर खत्म करके अपने वापस घर पर जाओ, प्रेयर रूम से निकल के जब जाओ तो आपको लगना चाहिए भाई कुछ हिला के आया हूँ। अरे 20 मिनट की प्रेयर में जो लोगों को करते देखता हूँ मैं, कहा यार 45 मिनट मुझे वर्शिप में लगते हैं, सारे दिन की वो बातें भुलाने में जो हुई है, तुम 20 मिनट में क्या करके आते हो प्रेयर में? क्या तो तुम उसको रिश्वत दे के आते हो, या तुम उसको चूना लगाने जाते हो। 20 मिनट की प्रेयर देखो, एक आदमी मेहनत करके करोड़पति बना, एक आदमी रातों रात बन गया। मतलब क्या है? वो मेहनत करके बने ने रात में चूना लगाया किसी, ये ठग के आया किसी को। एक आदमी ने मेहनत करी, तुमने 40 साल लगा दिए 50 करोड़ कमाने में, 40 साल। आप आए, आपने एक रात में 50 करोड़ कमा लिए। मैं क्या कहूँगा आपको? यही कह परमेश्वर बताएगा पास्टर को, ये रो मेरे को ठगने आता है, ठग नहीं पाता, पर 20 मिनट की प्रेयर में कहता है मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे। मैं परमेश्वर दशमांश देता हूँ, बस मुझे ये भी दे दे। अरे वचन में लिखा, किसने तुम्हें कहा तुम्हारी बलियों से तुम्हारा भला होगा? तुम्हारे वचन पर चलने से तुम्हारा भला होगा। आप दशमांश दे लो, वचन पढ़ लो, चर्च चले जाओ, प्रेयर नहीं करते कुछ नहीं होगा। आप प्रेयर करते हो, वचन पढ़ते हो, उपवास पर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते, चोरी कर लेते, तब भी बच जाओगे। हर एक चीज करनी आपको जरूरी है। मैं आपको वो काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बुलाहट है कि भाई मुझे परमेश्वर ने कहा मुझे 7-8 घंटे करनी है। आप एक विश्वासी को 1-2 घंटे रोज करनी जरूरी है। आपको अपने दिन का दशमांश देना जरूरी है। दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे का 10%, 2 घंटे 24 मिनट होते। अगर आप ये भी प्रेयर नहीं करते तो सोचो फिर आप मुसीबत नहीं होगी। अगर आप नाइट प्रेयर कम से कम 2 घंटे नहीं करते, आप फंसोगे आगे चल। नाइट प्रेयर की बात करो जो 10 बजे के बाद शुरू होती, आपको प्रेयर करनी है। और अगर आपको हल भी देता हूं, अगर आपको ये लगता है कि मेरे को प्रार्थना करने का ना मन सा नहीं होता, तो एक काम करो, ग्रुप प्रेयर में आओ। शुक्रवार को नाइट प्रेयर होती है, आओ प्रेयर में। वीरवार प्रेयर होती है, आओ प्रेयर में। संगति की आत्मा आपके अंदर जाएगी और आपकी प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। शाऊल नबियों में से आ रहा था और वो भी नबूवत करने लगे। खुद नबी नहीं था, उसका बाप प्रॉफिट नहीं था, उसकी माँ भी प्रॉफिट नहीं थी, पर वो भविष्यवक्ता था। क्यों? वो भविष्यवक्ताओं के साथ रहता था। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो आप भी प्रेयर करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। और आप उन लोगों के बीच में रहते हो जो संसारिक है, आप उन लोगों के कांटेक्ट में रहते हो जो प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ नाम के मसीह हैं। हालेलुया। आप उन लोगों के बीच में रहते हो जो मुंह से बताए मैंने इतनी प्रेयर करी, वो गलत है, वो रॉन्ग मसीह है। हालेलुया। मैं जॉब पर जाने के बाद अगर 6 से 7 घंटे परमेश्वर के लिए निकाल सकता हूँ, मैंने आपको 2 घंटे कहा, पर इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है कि आप 2 घंटे प्रे करोगे चर्च में पैसा आ जाएगा। ऐसा होता क्या? आपने मुझसे जो प्रॉब्लम शेयर करी बीते साल में, उसका हल दे रहा हूँ। अब इसको मानो चाहे मत मानो, जाके आज भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी को कोई तुम्हें पूछने नहीं आने वाला। मुर्दों को भी कोई नहीं पूछता जाता, ना जिंदों को पूछता है कोई। हालेलुया। तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? वो प्रार्थना करने के लिए जो नहम्याह ने करी थी, जो दानियल ने करी थी, जो एस्तर ने करी थी, जो रूथ ने करी थी, जो मूसा ने करी थी, जो एलिया ने करी थी, जो एलीशा ने करी थी, जो यीशु नासरी ने की थी, जो ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? अगर आप लेडीज हो तो लेडीज ढूंढो, कौन कौन सी वो स्त्रियां हैं जो प्रार्थना वॉरियर कहलाई है बाइबल में, जिन्होंने प्रार्थना करके अपना पूरा ससुराल बदल दिया था। कौन है वो? एस्तर। सिर्फ प्रेयर कर, आज मेरा तो ससुराल है, मैं यहाँ थोड़ी प्रे कर सकती हूँ, मायके होता तो कर सकती थी। एस्तर ने कहाँ स्टेप लिया था मुझे बताओ?
उसका ससुराल था जहाँ पे उसने 3 दिन उपवास प्रार्थना करके उस राजे के सामने जाके बोलने की हिम्मत दिखाई, जिस राजे के सामने जाना मना था, और कोई भी उस राजे के सामने जाता था तो उसका गला काट दिया जाएगा। उसने वहां जाके हिम्मत दिखा के प्रेयर करी थी, और लिखा पूरी यहूदी जाति जिसमें से यीशु मसीह ने जन्म लेना था उसको बचा लिया था। एक लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, किसी सूरवीर सूरमे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बलवान आदमी, एक लड़की की बात करो जो एक ब्याही हुई, एक नॉर्मल घर से आई लड़की थी जिसने प्रेयर करके पूरी जाति बचा ली। आपका मोहल्ला आपका वेट कर रहा है, आपका परिवार आपका वेट कर रहा है, आपको पता है? उन्हें नहीं पता, पर परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि ये प्रेयर करेगा, इसकी वजह से मैं इसका घर बदल दूंगा। मेरे घर में मेरी अगर सिस्टर जो पहली बार बचाई गई थी, अगर वो प्रेयर ना करती, आज ना मैं मसीह में होता, ना मेरा परिवार होता, ना ये चर्च होती, ना आज आप यहाँ होते, कुछ नहीं होता यहाँ। सिर्फ एक बंदे की वजह से कि वो ये कहता मुझे नींद आ रही, मुझे सोने दो, आज कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। एक बंदे की वजह से हो रहा है कुछ। अगर वो ये कह देता मेरे को नींद आ रही, मैं सोने लगा। अगर एक स्त्री, एक लड़की अपने घर के लिए प्रेयर ना करे, उसका घर खराब होने के चांसेस है। अगर एक आदमी प्रेयर ना करे तो उसका पूरा जनरेशन खराब होने का डर है। आपको पता ही बात? एक स्त्री के ऊपर पता है क्या चल रहा है? उसका वो परिवार जिसमें आप रहते हो। और अगर एक जेंट्स प्रेयर ना करे, उसका पूरा वंश खराब हो सकता है। आपको पता? पूरा वंश तबाह हो सकता है उसका। मेरी वाइफ प्रेयर करती, मैं तो नहीं करता, या मेरा हस्बैंड प्रेयर करता, मैं नहीं करती। आप दोनों को प्रेयर करनी पड़ेगी, तब आपके बच्चे शुरू करेंगे। उठाओ अपने हाथों को और मांगो परमेश्वर जो आज आप मांगते हो परमेश्वर से। ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना में जाते हुए सभी जन कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके बीच में उतरे। प्रार्थना करने की सामर्थ्य आज हमारे बीच में, प्रार्थना करने की जो आत्मा है, मांगो उसको अपने हाथों को उठा के। आज मेरा विश्वास है कि इस चर्च के ऊपर वो स्पिरिट आएगी जो प्रेयर करने की है, जो आत्मा नेहमिया के पास थी, जो प्रेयर करने की ताकत एस्तर लड़की के पास थी, जो रूथ के पास थी। उठाओ अपने हाथों पर, मांगो प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली लड़की बना, मुझे प्रार्थना करने वाला लड़का बना। मैं तेरे भवन में खड़ा हूं, ये स्पिरिट मुझे तू ही दे सकता है, ये स्पिरिट मुझे तू ही दे सकता है। करो और हाथों को उठाओ और प्रार्थना में उठाओ अपने हाथों को और मांगो प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली लड़की बना, कि मैं जब प्रेयर करूं तो मेरा घराना बदल जाए, मैं जब प्रेयर करूं तो मेरा खानदान बदल जाए, मैं जब प्रेयर करूं तो मेरा पूरा इलाका बदल जाए। करो ऊंची आवाज के साथ, जोर लगा के प्रार्थना करो, ऊंची आवाज के साथ प्रेयर। बिना प्रार्थना के कोई पास्टर नहीं पढ़ सकता, बिना प्रार्थना के कोई कलीसिया नहीं पढ़ सकती, बिना प्रार्थना के कोई व्यक्ति आगे नहीं आ सकता, बिना प्रार्थना के किसी मसले का हल नहीं हो सकता, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता। बोलो जीवाज के साथ, मुझे प्रार्थना करने वाली स्पिरिट दे, मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे प्रभु, मुझे तैयार कर कि प्रभु मैं प्रार्थना करूं देश के लिए, अपने परिवार के लिए। प्रभु मेरे को तैयार कर कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूं, प्रार्थना करने वाली स्त्री बनूं। तेरे चेलों ने प्रार्थना करना सीखना चाहा तुझसे। करो जीवात के साथ और बोलो, जो आत्मा जो मुझे प्रेयर करने से रोकती है, मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से चली जाए, और वो आत्मा जो मेरे को आलस में डालती है और मुझे नींद देती ताकि मैं प्रार्थना न कर सकूं, प्रभु वो आत्मा मेरी लाइफ से चली जाए। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तो चर्च जोर से तालियों के साथ बोले आमीन।